सगुनी जी के घर में सुबह सुबह उनकी बेटियों का फ़ोन आता है। हाँ नंदनी, कैसी हो? माँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आज मैं और मीरा आपसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा अच्छा बेटा। अब दोपहर के 4 बजे नंदनी और मीरा अपनी माँ के घर पहुँचते हैं। अरे बहू, नंदनी और मीरा के लिए चाय तो ले आ। संजना चाय लेके आती है और टेबल पे रख के चली जाती है। अब मीरा संजना के कमरे में जाती है। अरे भाभी, आप घर में साफ सफाई नहीं करते क्या? देखो, हर चीज़ पर कितनी धूल जमी है। संजना कुछ नहीं बोलती तो मीरा बाहर चली जाती है। अगली सुबह घर के सभी लोग उठ जाते हैं, लेकिन संजना अभी भी सो रही थी। अरे बेटा, लगता है संजना अभी भी सो रही है, मैं देख के आती हूँ। नहीं माँ, आप रुकिए, मैं देख के आती हूँ। नंदनी संजना के कमरे में जाती है। अरे भाभी, सभी चाय का इंतज़ार कर रहे हैं और आप अभी भी सो रहे हो। दीदी, आप लोग अपनी माँ से मिलने आए हो ना, तो उनसे मिलिए और अपने काम से काम रखिए। बिना मतलब मेरे काम में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है और मैं भी तो आप ही की उम्र की हूँ। मुझ में भी हर चीज़ की समझ है और मुझे अपने काम में दखल अंदाज़गी करना पसंद नहीं है। अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर नंदनी चुप हो जाती है और बोलती भी क्या, संजना तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती। अब दोनों बहनें अपने भाई की तरफ देखती है, लेकिन वो तो नज़रें झुकाए सब कुछ सुन रहा था, इसलिए दोनों बहनें बाहर चली जाती है। दीदी, आज हम पूरे 1 साल बाद अपने मायके आए हैं, फिर भी भाभी हमसे ऐसा बर्ताव कर रही है। जिस घर में कभी माँ और पापा की चलती थी, आज उस घर में भाभी का सिक्का बोल रहा है। और भैया, जो कभी माँ के बारे में कुछ सुनते ही नहीं थे, वो तो चुपचाप खड़े सब कुछ सुन रहे थे। हाँ मीरा, मायके में हमारा ऐसा स्वागत होगा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये तो तय है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव आता है, लेकिन पिताजी के जाने के बाद घर का माहौल ऐसे कैसे बदल गया। पिताजी के सामने तो भाभी कुछ नहीं बोल पाती थी, लेकिन अब देखो कितनी हिम्मत आ गई है उनमें। हाँ दीदी, और कल से माँ भी चुपचाप चुपचाप नज़र आ रही है। आजकल ज़्यादा बात भी नहीं करती और पहले तो हमेशा प्रेस करके ही साड़ियाँ पहनती थी, लेकिन अब देखो कितनी घिसी पिटी साड़ियाँ पहनती है। हाँ मीरा, लेकिन हमारे होते हुए माँ ऐसे नहीं रह सकती। चल, माँ के लिए नई साड़ियाँ निकालते हैं। लेकिन उसमें तो सिर्फ पुरानी और घिसी पिटी साड़ियाँ थी। माँ, आपकी सारी साड़ियाँ कहाँ गई? अब आप नए कपड़े क्यों नहीं पहनती? वो सारी साड़ियाँ मैंने लेन देन में निकाल दी। हाँ, लेकिन उनमें कई साड़ियाँ तो पहनी हुई थी, मैंने वो भी निकाल दी। इसके आगे दोनों बहनें अब कुछ नहीं बोल पाती हैं। अब शाम को सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं। अरे, माँ नहीं आई क्या? मैं उनको बुला के लाती हूँ। और वो अपने माँ के कमरे में जाती है। अरे, आज तो भाभी ने गोभी की सब्जी बनाई है, तो ये माँ सुबह का खाना क्यों खा रही है? माँ, आप ये सुबह का बचा हुआ खाना क्यों खा रहे हैं? बेटा, सादा खाना खाने से सादे विचार रहते हैं। अब नंदनी मीरा के पास जाकर सारी बातें बताती है। अरे मीरा, अब तो इस घर का माहौल इतना ज़्यादा बदल गया है कि माँ को ढंग से खाना भी नहीं मिलता है। भाभी ने माँ के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। तभी संजना के कमरे से आवाज़ आती है। अरे मम्मी, क्या बताऊँ आपको, अब जब से ये दोनों बहनें आई हैं, मेरा तो दिमाग ख़राब कर दिया है। पता नहीं कब जाएंगी ये और मैं सुकून से रहूँगी। आज अपनी माँ से पूछ रही थी कि सुबह का खाना क्यों खा रही हो, लेकिन मैं दूंगी तभी लेंगी ना।
अरे कौन इतनी महंगाई में इस बुढ़िया का बोझ उठाए। नए नए पकवान मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या इस बुढ़िया को। यह सब सुनकर नंदिनी और मीरा का दिमाग घूम गया और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी अपनी मनमानी करती रहती है, आप उनको कुछ बोलते क्यों नहीं? और भाई भी भाभी को कुछ नहीं बोलते। माँ, दादी भी तो विधवा थी और आपके साथ ही रहती थी, लेकिन आपने तो कभी ऐसा नहीं किया। अगर कोई कुछ कहता तो आप दादी के लिए उससे लड़ जाती थी, लेकिन आज क्या हो गया? आप गलत बातों को भी क्यों बर्दाश्त कर रही है? बेटा, अब रहना तो मुझे अपने बेटे और बहू के साथ ही है। अगर बेवजह झगड़ा मोल लूँगी तो वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, फिर भला मैं अकेली कैसे रहूँगी? पर माँ, भाभी आपको इतना कुछ कहती है तो भाई कुछ क्यों नहीं कहते उनको? बेटा, पहले पहले सचिन बहुत बोलता था, लेकिन संजना अपने बच्चों को मारती थी, इसलिए मैंने ही उसे मना कर दिया। मैं नहीं चाहती कि घर में बेवजह मेरी वजह से लड़ाई हो। मेरी उम्र तो कट गई है, कम से कम सचिन तो खुश रहेगा। बाकी के दिन बचे हुए हैं, जैसे तैसे निकल जाएंगे। 1 मिनट माँ, अभी आप सिर्फ 50 साल के हो, कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आखिर कब तक आप ये सब सहन करोगे? ये घर सब कुछ आपका ही तो है, फिर भी आप ये सब सहन करोगे? दूसरे दिन सुबह संजना ने तो छोले मार्केट से मंगवा के खा लिए और अपने बेटे को खिला दिया। लेकिन जब मीरा संजना से कहती है, भाभी बहुत भूख लगी है। दीदी, आप लोगों को यहाँ आना है तो शांतिपूर्वक आइए, बेवजह मेरा खर्चा मत बढ़ाइए। मैं 1 दिन तक तो आप लोगों को रख सकती हूँ, लेकिन और ज़्यादा नहीं। आपकी माँ का बोझ उठा रही हूँ, वो क्या कम है जो आप लोग भी चले आते हो? अगर आप लोगों को अपनी माँ की चिंता है तो उनके पहनने ओढ़ने का और खाने पीने का खर्चा आप दे देना, या तो फिर अपने साथ ले जाइए। लेकिन मुझे माफ़ करिए, आपको बार बार यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाभी, हम नहीं रहेंगे यहाँ और ना ही दोबारा यहाँ आएंगे। मुझे तो पहले ही पता था कि पापा के जाने के बाद हमारा मायका भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ देर बाद, अरे नंदिनी, मीरा कहाँ जा रही हो? अरे जाती है तो जाने दीजिए, मायके आके कोई एहसान नहीं करती है, आपको इनको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे चुप कर बहू, बहुत ज़्यादा बोल रही है तू। आखिर तू कौन होती है मुझ पे हुक्म चलाने वाली? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ बोलना नहीं आता। मैं हमारे घर में शांति रखने के लिए कुछ नहीं बोलती, लेकिन खबरदार जो मेरी बेटियों को कुछ कहा तो। अच्छा, आज तो बेटियों को देख के जबान खुल गई बुढ़िया की। सारी जिम्मेदारियां हम उठाएं और यहाँ जबान बेटियों के लिए खुल रही है। आप भूलो मत मम्मी जी कि आप हमारे साथ रहते हो। नहीं भूली हूँ बहू, कुछ नहीं भूली, लेकिन शायद तू भूल गई है कि ये मेरा घर है और मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम मेरे साथ रहती हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें आज ही धक्के मार के घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर रहेंगी किसके साथ बताओ? मैं चाहे कैसे भी रहूँ, लेकिन मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। आज सास की बातें सुनकर संजना के रोंगटे खड़े हो गए। अरे आप खड़ी खड़ी सुन क्या रहे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूँ? मैं आज तक तुम्हें नहीं समझा पाया तो माँ को क्या समझाऊँगा? वैसे माँ सही ही तो कह रही है, ये घर इन्हीं का है और जब चाहे ये हमें इस घर से निकाल सकती है। लेकिन अब ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम्हें अपने घर में रहना है या किराए के घर में। ये बातें सुनकर संजना डर जाती है और सबसे माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी और दीदी आप भी। मैं भूल गई थी कि मैं आपके साथ रहती हूँ, आप मेरे साथ नहीं।